क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें बैटर का दर्द समझने के लिए एक अच्छा बॉलर होना जरूरी है और ये डेंजरस बॉलर्स वही हैं जो बैटर्स के लिए एक नाइटमेयर बन जाते थे। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन सबसे डेडली बॉलर्स के सफर पर जिन्होंने अपने पेस, स्विंग और स्पिन से क्रिकेट की दुनिया में डर का एक अलग ही लेवल सेट कर दिया। तो आइए आज हम ऐसे ही टॉप 10 मोस्ट डेंजरस बॉलर्स ऑफ ऑल टाइम की बात करते हैं। ये वो बॉलर्स हैं जब ये बॉलिंग करने आया करते थे तो सामने बल्लेबाज थर थर कांपा करते थे। इनकी पहली बॉल से लेकर आखिरी ओवर तक जब तक ये बॉलिंग डाला करते थे बल्लेबाज रन बनाने से चूक जाया करते थे। तो आज हम इन्हीं बॉलर्स के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 1 पर है वेस्ट इंडीज के मैल्कम मार्शल। जी हाँ, मार्शल के नाम से ही बैटर्स को ठंड लग जाया करती थी। उनके पास था स्पीड और कंट्रोल का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। उन्होंने वेस्ट इंडीज के बॉलिंग अटैक को इतना डेडली बनाया कि उनके सामने खड़े होने का ही एक चैलेंज बन गया था। उनके सामने बल्लेबाज जब आया करते थे तो उनकी बॉलिंग फेंकने से पहले ही उनका रनअप को देखकर ही डर जाया करते थे और उसमें से वो इतनी खतरनाक यॉर्कर और साथ ही साथ बाउंसर मारा करते थे कि सामने वाले बल्लेबाज कंफ्यूज हो जाया करता था कि वो पहले डिफेंस करे या खुद को बचाए। मार्शल ने अपने 81 टेस्ट मैचेस में 376 विकेट्स लिए और उनका एवरेज था 21 का, जो कि एक बेहतरीन परफॉर्मेंस होता है। उनके पास थी एक्सट्रीम पेस, इन स्विंग यॉर्कर और उनका एबिलिटी टू मेक द बॉल स्किड ऑफ द सरफेस। ये उनकी सबसे अच्छी स्पेशलिटी थी जो कि बाकी बॉलर्स के अंदर देखा नहीं जाता था। वेस्ट इंडीज के 1980s के डोमिनेंस में मार्शल का सिग्निफिकेंट रोल था। वर्ल्ड क्लास बैटर को भी वो एफर्टलेसली आउट कर दिया करते थे, इसीलिए उनके सामने जल्दी से बल्लेबाज बैटिंग करना नहीं चाहते थे। 1984 में इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने एक फ्रैक्चर हाथ के साथ बॉलिंग करी और वो ओवर बड़ा ही खतरनाक भी रहा। ये कमिटमेंट उनको सबसे यूनिक गेंदबाज बनाता है और ये दिखाता है कि वो अपने क्रिकेट के लिए कितने ज्यादा पैशनेट है। नंबर 2 पर है पाकिस्तान के वसीम अकरम, स्विंग का सुल्तान, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जिसने दूसरी टीम के बैटर्स के लिए जान का खतरा बन गया था। वो इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों को ही अपने हिसाब से कंट्रोल कर लिया करते थे। यहाँ तक कि रिवर्स स्विंग भी उनके लिए बहुत ही आसान था। उन्होंने अपने पूरे करियर में 414 टेस्ट विकेट्स और 502 ओडीआई विकेट्स लिए। अगर उनकी स्पेशलिटी की बात की जाए तो डेडली इन स्विंगिंग यॉर्कर्स, अनप्लेएबल रिवर्स स्विंग और न्यू और ओल्ड बॉल दोनों से ही उन पर कंट्रोल रखना वो उनकी स्पेशलिटी थी। अकरम ने बॉलर्स के लिए न्यू स्टैंडर्ड सेट किए और पाकिस्तान को बॉलिंग में एक एज दिया जो कि आज भी उनको फॉलो करते हुए पाकिस्तान बॉलिंग चलती है। 1992 वर्ल्ड कप का फाइनल, उनका मैजिक स्पेल जिसने इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर को कोलैप्स कर दिया और आज भी ये स्पेल यादगार है। आज भी पाकिस्तान हो या फिर पूरे वर्ल्ड में उस ओवर को हिस्ट्री में याद किया जाता है। नंबर 3 पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न। शेन वॉर्न ने स्पिन बॉलिंग को एक आर्ट फॉर्म में बदल दिया। उन्होंने रिस्ट स्पिन को मॉडर्न क्रिकेट में रिवाइव किया और खुद का एक लीग बनाया। उनका बॉल ऑफ द सेंचुरी के नाम से फेमस डिलीवरी आज भी क्रिकेट हिस्ट्री का पार्ट है। उन्होंने अपने 145 मैचेस में 708 विकेट्स लिए। बिग लेग स्पिनर्स, फ्लिपर्स और उनका दूसरा, जिससे कि बल्लेबाज बहुत ही ज्यादा घबराते थे और जल्दी से कोई भी बल्लेबाज उनकी बॉल समझ नहीं पाता था। वॉर्न के ऑस्ट्रेलिया को एक विनिंग कॉम्बिनेशन दिया और वर्ल्ड क्लास स्पिन को एक नया लेवल पर लेकर गए, जिसकी वजह से आज भी गेंदबाज उनको फॉलो करते हैं। उनका 1993 का इंग्लैंड के अगेंस्ट बॉल ऑफ द सेंचुरी जो माइक गैटिंग को आउट कर गया, वो क्रिकेट हिस्ट्री का एक आइकॉनिक मूवमेंट है और हरदम रहेगा। नंबर 4 पर आते हैं साउथ अफ्रीका के डेल स्टेन। डेल स्टेन की फास्ट बॉलिंग के साथ एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज भी उनके वेपन में शामिल थी। वो शीर पेस के साथ साथ स्विंग और एक्यूरेसी भी लाते थे, जो उन्हें वर्ल्ड बेस्ट फास्ट बॉलर्स में से एक बनाता है। वो जिस हिसाब की गेंदबाजी किया करते थे, सामने वाले बल्लेबाज उनकी बॉल से थर थर कांपा करते थे। उन्होंने 439 टेस्ट विकेट्स लिए और मात्र 93 मैचेस में। उनके पास एक्सट्रीम पेस, आउट स्विंगर और कंट्रोल और रिवर्स स्विंग था। वो बॉल को अपने हिसाब से स्विंग करवाया करते थे। स्टेन ने साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड क्रिकेट में एक पावरफुल बॉलिंग यूनिट बनाया और बैटर्स के लिए उनका सामना करना बहुत ही ज्यादा टफ हो गया था। 2008 और 9 के ऑस्ट्रेलिया टूर पर उन्होंने रिकी पॉन्टिंग और एडम गिलक्रिस्ट जैसे बैटर्स को टफ टाइम दिया, जिससे उनकी वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। एक समय ऐसा था कि वो लगातार 5 से 6 साल तक टेस्ट में नंबर 1 गेंदबाज रहे थे और ये अभी तक का रिकॉर्ड है। नंबर 5 पर आते हैं वेस्ट इंडीज के कटली एम्ब्रोज। एम्ब्रोज का इंटिमिडेटिंग हाइट और लेथिकल एक्यूरेसी उनका मेजर वेपन था। उनका लाइन और लेंथ का डिसिप्लिन अनमैच था, जो उन्हें वेस्ट इंडीज का लेजेंड बनाता है। 405 टेस्ट विकेट्स इन 98 मैचेस, बाउंस, पिन पॉइंट एक्यूरेसी और उनका नेचुरल पेस उन्हें एक स्पेशल बॉलर बनाता था। 1990s में उनका इंपैक्ट ऐसा था कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे टीम्स भी उनके सामने स्ट्रगल करती हुई दिखा करती थी। उनकी बॉल समझना बिल्कुल भी आसान नहीं हुआ करता था। 1993 के पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 7-1 स्पेल में ऑल आउट करने का करिश्मा उनके नाम है और आज भी वैसा कोई रिकॉर्ड नहीं बना पाया है। नंबर 6 पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकरथ। मैकरथ स्पीड पर डिपेंड नहीं करते थे। उनका वेपन था एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी। उनका कंट्रोल और अनप्लेएबल लाइन और लेंथ की वजह से उनका नाम आज भी बैटर्स के बीच डर का प्रतीक है। 563 टेस्ट विकेट्स इन 124 मैचेस, अनप्लेएबल लाइन और लेंथ, एबिलिटी टू रीड द बैटर्स वीकनेस, ये उनकी खासियत थी। मैकरथ ने ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग यूनिट को टॉप पर रखा
और उनकी कंट्रीब्यूशन से ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस और भी स्ट्रांग हुआ। 2005 एशेज में उनके परफॉर्मेंस ने इंग्लैंड को बैकफुट पे रखा था, जो फैंस को आज भी याद है, और उसी वजह से आज भी ग्लेन मैकग्रा की तरह ही बहुत से यंग बॉलर्स हैं जो कि उनकी तरह चलकर और उन्हीं की तरह करियर बनाना चाहते हैं। नंबर 7 पर आते हैं श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, यानी कि मुरली स्पिन बॉलिंग में एक रेवोल्यूशन लेकर आए। उनका अनऑर्थोडॉक्स एक्शन और उनका दूसरा डिलीवरी का मैजिक ने उन्हें वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर बनाया। 800 टेस्ट विकेट्स इन 133 मैचेस, वेरिएशन और दूसरा जो बैटर्स को कंफ्यूज कर दिया करता था। मुरली ने श्रीलंका के क्रिकेट को एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक दिया और उनका लेगेसी अब तक अनमैच है। जिस हिसाब की गेंदबाजी वो किया करते थे, आज तक उनके बाद वैसा कोई प्लेयर आ ही नहीं पाया। 1998 में इंग्लैंड के अगेंस्ट एक मैच में उन्होंने 16 विकेट्स लिए और अपना डोमिनेंस प्रूव किया, जिसके बाद से वो वर्ल्ड क्लास में बेस्ट स्पिनर बॉलर हो गए। नंबर 8 पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लेली ने एग्रेशन और टेक्निक का परफेक्ट ब्लेंड दिखाया। उनका कॉन्फिडेंस और उनका अटैकिंग बॉलिंग स्टाइल बैटर्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन गया था। 355 टेस्ट विकेट्स इन 70 मैचेस, बाउंसर, एग्रेशन और उनकी साइकोलॉजिकल एज वो उनको एक स्पेशल बॉलर बनाया करती थी। 1970 के एरा में लेली ने ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलिंग को वर्ल्ड लेवल पर पॉपुलर बनाया, जिसकी वजह से उसी समय से ऑस्ट्रेलिया की टीम और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। एशेज में इंग्लैंड के टॉप बैटर्स को चैलेंज करते वक्त उनके इंटेंसिटी और कॉम्पिटिटिवनेस उनको यूनिक बॉलर बनाया करता था, जिसकी वजह से वो अपनी टीम को जीत दिलाया करते थे। नंबर 9 पर आते हैं पाकिस्तान के शोएब अख्तर, यानी कि रावलपिंडी एक्सप्रेस। शोएब अख्तर को दुनिया का सबसे फास्ट बॉलर कहा जाता है। उनकी स्पीड और उनका एग्रेसिव एटीट्यूड उनके बॉलिंग स्टाइल को डेंजरस बनाता है। 178 टेस्ट विकेट्स और 247 ओडीआई विकेट्स, 150 प्लस किलोमीटर की स्पीड से और उनका टो क्रशिंग यॉर्कर्स, ये उनकी स्पेशलिटी थी। शोएब ने पेस बॉलिंग के स्टैंडर्ड को हाई किया और पाकिस्तान के बॉलिंग लाइनअप में उनका एक इम्पैक्टफुल रोल भी रहा, जिसकी वजह से वो हर मैचेस में पाकिस्तान को जीत दिलाया करते थे। अगर वो जो मैच नहीं खेलते थे तो उसमें पाकिस्तान का हार जरूर लिखा रहता था। 2003 वर्ल्ड कप में उन्होंने 161.3 किलोमीटर पर आवर स्पीड से बॉल डाली, जो अभी तक का रिकॉर्ड है और आने वाले समय में भी बड़ा मुश्किल लगता है कि कोई प्लेयर ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। नंबर 10 पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के ब्रेटली के पास भी स्पीड और एक्यूरेसी का लेथिकल कॉम्बिनेशन था। उनकी बॉलिंग में पेस और एग्रेशन का ब्लेंड उन्हें बैटर्स के लिए एक टफ चैलेंज बनाता था। 310 टेस्ट विकेट्स और 380 ओडीआई विकेट्स, एक्सट्रीम स्पीड, बाउंसर्स और उनकी नेक टू बॉल इन द ब्लैक होल, ये उनकी स्पेशलिटी थी। ली ने ऑस्ट्रेलिया को पेस बॉलिंग में एक एज दिया जो उनके विनिंग स्ट्रीक में हेल्प करता था। 2005 एशेज में उनका परफॉर्मेंस और उनके लॉन्ग स्पेल्स इंग्लैंड के अगेंस्ट फैंस के लिए यादगार रहे हैं। जब जब वो गेंदबाजी किया करते थे, सामने वाले बल्लेबाज थर-थर कांपा करते थे। उनके सामने जल्दी से रन बनाना आसान नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से ब्रेटली अपनी टीम को जीत दिलाया करते थे। तो ये थे वो 10 गेंदबाज जो कि ऑल टाइम सबसे डेंजरस रहे हैं। इन बॉलर्स की कहानी सिर्फ उनके रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका इंपैक्ट और स्टाइल आज भी नए बॉलर्स के लिए इंस्पिरेशन है। ये डेंजरस बॉलर्स क्रिकेट के लेजेंड्स बन चुके हैं और इन्होंने गेम का लैंडस्केप भी बदल दिया है। हर फैन के दिल में ये बॉलर्स आज भी जिंदा हैं और उनका लेगेसी हमेशा के लिए अमर रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं।